इकट्ठे ही इनके मरीज से शुगर के मरीज को कहा जाता है और 2 घंटे 3 घंटे पे खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। जब वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो उनके ब्लड में उतना ज्यादा शुगर मिक्स नहीं होगा और कोशिकाएं जो होंगी इंसुलिन तो लिया उसने, उतने इंसुलिन क्या करेंगे उन कोशिकाओं को खोल कर रखेंगे। समझा रहे कि नहीं? इसलिए शुगर का मरीज थोड़ा थोड़ा खाए, उसको भूख भी बार बार लगेगी क्योंकि थोड़ा ही खाएगा भूख हो जाएगा, उसका भूख मिट जाएगा। लेकिन हाँ सारी चीजें खाए। डायरेक्ट ध्यान देना, जिनको शुगर से बचना है वो बाजार की मीठी चीज बंद कर दो। ये एकदम बंद कर दें क्योंकि हमने उस दिन आपको बताया था कि इसमें ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं होता, इसमें सैकरीन इस्तेमाल होता है, जिसमें सैकरीन के एक अणु में 200 से 400 जो होते हैं वह ग्लूकोज होते हैं। इसीलिए 1 किलो सैकरीन जो होती है वह 1 ग्राम को मीठा कर देता है। तो कंपनियां जो होती है वो चीनी इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि जितने ज्यादा प्रोडक्शन को देना होता है उसके लिए चीनी के आयात निर्यात में उनका पैसा बहुत खर्चा होता है। तो वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? केमिकल चीनी का इस्तेमाल करते हैं। और यही जो होता है शुगर का मरीज बहुत जल्दी बनाता है। क्यों? उस दिन हमने आपको बताया कि जब आप चीनी का शरबत पिएंगे तो भी 1 या 2 गिलास पिएंगे, तब आपके अंदर चीनी की मात्रा जो होगी 2 चम्मच 3 चम्मच जाएगी। लेकिन जब आप बाजार का शरबत यूज करते हैं और 1 ही गिलास आप पिएंगे तो इसका मतलब 100 गिलास के बराबर हो गया। आपको तो मीठा मजा उतना ही आया, एनर्जी आपको लगा उतना ही है, लेकिन आपका ग्लूकोज जितना इस्तेमाल होगा उतना ही होगा, बाकी बचा हुआ क्या होता है? चर्बी में चेंज हो जाता है। अच्छा, दूसरा नुकसान देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने का दूसरा नुकसान क्या है? हाँ पूरा समझिए, जितनी भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे की जितनी चीजें हैं सब स्टार्च। हम लोग पढ़ते हैं ना बचपन से कि पेड़ पौधे या प्लांट जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये स्वयं भोजन क्या है? कभी देखिए उनको आग जलाते हुए, भगोना वगोना रख के पकाते हुए, भोजन क्या है उनके लिए? जो हम खाते हैं उसको भोजन कहते हैं। वैसे पेड़ पौधे जो चीज खाते हैं उसको वो भोजन कहते हैं, यानी हम लोग उसका नाम क्या दिए हैं? भोजन। अब वो भोजन कहाँ से बनाना इसे समझिए। वो ले रहे हैं दिन में सूर्य से रोशनी, यानी सनलाइट लिया इन्होंने, ठीक, और इन्होंने जड़ से ले लिया पानी। क्या ले लिया? पानी ऊपर जा रहा है नसों से, इसकी नसों को कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। जाइलम से इन्होंने ले लिया कुछ काम की चीजें। किससे लिया इन्होंने? मिट्टी से। किससे लिया? मिट्टी से इन्होंने पोषण लिया। और क्या लिया? और इसकी पत्तियों तक पहुंचा दिया गया। ये रहा इसकी पत्ती। अब इसकी पत्तियों में ध्यान देना, इसकी पत्ती की एक सेल में, इसकी पत्तियां कई कोशिकाओं से बनी होंगी, इसकी एक कोशिका में होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। और इसकी क्लोरोप्लास्ट में होगा क्लोरोफिल। और गहराई में देखेंगे फिलहाल, मतलब और गहराई में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। हालांकि उसमें पाया जाता है ग्रेना, ग्रेना होता है थैलेकाइट, थैलेकाइट के अंदर होता है क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है, यही क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, ये सब मिलकर एक घटना घटाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस से ध्यान देना, इसके अलावा इन्होंने ये क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया और एक क्रिया करवाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से इन्होंने बनाया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पैदा कौन करता है? हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज। बनाता कौन है? बोलिए। अधिक ग्लूकोज हमें चाहिए और इस ग्लूकोज को कौन बनाया? पेड़ ने बनाया। तो अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि इसको ये भी खाता, इसी को हम भी खाते हैं। समझा कि नहीं? ये कार्बनिक पदार्थ है, हमारा भोजन है, लेकिन ये पेड़ पौधों का भी भोजन है। जितना खाना खा लिया इसने, लेकिन अब ये बचा के रखते हैं इसको। जब ये बचा के रखते हैं तो इसके 8-10 अणुओं को आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब इसके 8-10 अणु आपस में जोड़ते हैं किसी को, तो क्या कहते हैं? स्टार्च। अब ये स्टार्च ले जाने का काम दूसरी नस करती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम लेके जाता है पत्ती को, फल को,
बीज को, जड़ को, सबको दे देता, कहता रखे रहो। तो पेड़ पौधों का संचित भोजन क्या है? स्टार्च। पेड़ पौधों का संचित भोजन क्या है? किसी को हम लोग खा लेते हैं नहीं। फलों में जो मीठापन होता है वह होता है तो उसने बनाया अपने अंदर अपने जरूरत की चीजें, जिसको कोशिका कहेंगे, डेवलपमेंट किया उसने। अब जब उसके अंदर का बीज जो है, उसके अंदर जो बीज बनने वाला, जिसमें एम्ब्रियो कहेंगे, भ्रूण कहेंगे, जब वो बीज में बदल जाता है, अब उस बीज के अंकुरण जब होगा, तो अंकुरण के समय उसको कुछ पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए उसने बीज के चारों ओर पोषण रखा है, और उस पोषण को एक झिल्ली में पैक किया, जिसको आप छिलका कहते हैं। और उसके बीज के पूरा परिपक्व होने से पहले आप तोड़ के खा जाते हैं। कहते हैं कि आम देवता हमको आम देते हैं, सही नहीं देते। आम देवता ने जो दिया था वो बीज था, और उस बीज के पोषण के लिए उसको चारों ओर क्या रखा था? पौधा रखा था। जब उसका वृक्ष यानी उसमें से जब अंकुरण होगा, उसकी जड़ें जब तक नीचे जाएगी ढंग से, तब तक वह पोषण किससे लेगा? उसी आम के गूदे को खाएगा। तो जितना गूदा है बच्चों, वह बीज का फल, बीज का क्या होता है? पोषण होता है। लेकिन हमको लपेट देते हैं, कहते हैं हमारे लिए। तो इंसान प्राकृतिक चीजों को अपना मानता है। नहीं है, वो मानता है कि प्रकृति ने जो कुछ दिया वो किसको दिया है। जैसे गाय हमें दूध देती है, गाय ने कब दूध दिया? गाय तो दूध अपने बछड़े को देती है। बिना प्रेगनेंसी से पहले या डिलीवरी से पहले गाय ने कभी दूध दिया है? तो उसने एक बच्चा दिया, और बच्चे के पोषण के लिए क्या दिया? दूध दिया। और आप क्या करते हैं? 2 बार मुँह लगाते हैं, कहते हैं दूध निकल जाएगी, ले जाके बांध देते हैं, सारा दूध पेड़ देते हैं, लास्ट में छोड़ देते हैं। तो गाय आपको दूध नहीं देती है, आप गाय से दूध डकैती बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? डकैती बोलते हैं। तो आप समझिए इस चीज को। तो जितने बीज हैं, बीज के चारों जितना गूदा होता है, वो सब क्या होता है? इस बीज के लिए पोषण। हालांकि वो सब आपको पढ़ने की चीज नहीं है, आप फ्यूचर में सब नहीं पढ़ना है। ये